Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job JNU Notification. ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 का रिलीज़ कर दिया गया है। 13,000 प्लस वैकेंसीज हैं। क्लर्क एंड पीओ पोस्ट के लिए वैकेंसी हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है आईबीपीएस की तरफ से रिलीज़ किया जाता है ग्रामीण बैंक भर्ती में। आईबीपीएस की तरफ से पहले भी क्लर्क के वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था ग्रामीण बैंक को छोड़ करके जो अदर बैंक होती हैं उनमें भर्ती के लिए, लेकिन अब ग्रामीण बैंक में क्लर्क एंड पीओ भर्ती विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है आईबीपीएस की तरफ से। यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट डेट देख रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 1 सितंबर से स्टार्ट हो गए, मींस आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट आपकी 21 सितंबर 2025 रहेगी। एप्लीकेशन फीस की भी आपकी जो डेट रहेगी वो दोनों सेम रहेंगी, 1 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर 2025। एंड इसमें करेक्शन विंडो के लिए आफ्टर क्लोज ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी नोटिफाइड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। तो अभी करेक्शन विंडो के बारे में यहाँ पर डेट मेंशन नहीं की गई है। जैसे ही नोटिफिकेशन क्लोज हो, एप्लीकेशन क्लोज होंगे, एप्लीकेशन क्लोज हो रहे हैं आपके 21 सितंबर को, तो 21 सितंबर के बाद आप वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा, आपको वेबसाइट पर ही जानकारी दी जाएगी। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन जो पीईटी होगा वो आपका नवंबर 2025 में होगा। एंड जो आपका कॉल लेटर रहेगा एग्जामिनेशन के लिए ये आप नवंबर या दिसंबर में डाउनलोड कर सकेंगे, क्योंकि ये जो डेट है वो टेंटेटिव है, हो सकता है आगे पीछे हो जाए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका जो प्री रहेगा ऑफिसर्स एंड ओए के लिए ये नवंबर दिसंबर में। अब देखिए इसमें जो वैकेंसी है हम क्लर्क और पीओ पोस्ट के लिए देखेंगे, क्योंकि वैकेंसी तो बाकी अदर पोस्ट के लिए भी आई हैं, ऑफिसर्स स्केल 2nd 3rd, लेकिन हम उनको कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो जो पोस्ट है वो एक्सपीरियंस के लिए है। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट है वो क्लर्क की और ऑफिसर स्केल 1st की पोस्ट रहेगी, जिसमें आप यहाँ पर पोस्ट वाइज एग्जामिनेशन डेट देख ही रहे हैं। ओके, सो चलिए अब हम आप ये नोटिफिकेशन आईबीपीएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, डिटेल नोटिफिकेशन। देखिए इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट आई हुई हैं, लेकिन हम ग्रुप बी की पोस्ट को कवर करेंगे। एक तो यहाँ पर रहेगा आपका फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1st और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। ये 2 पोस्ट फ्रेशर कैंडिडेट के लिए हैं। अगर आप मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सिर्फ प्री और मेंस, ये 2 एग्ज़ाम आपके लिए जाएंगे, इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस ऑफिसर स्केल 1st के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा, प्री मेंस एंड इंटरव्यू। ओके, तो चलिए अब हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन देखेंगे। तो ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया में आई हुई हैं, सभी राज्यों में भर्ती की जा रही है ग्रामीण बैंक में। तो आप जिस स्टेट से हैं, जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, वहाँ के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और मैं कहूँगी आपको उसी क्षेत्र से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बैंक की जो भर्ती होती है उसमें लोकल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाता है। तो आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती होगी, या फिर आपने जो लोकल लैंग्वेज है वो 10th या 12th में एज अ सब्जेक्ट पढ़ी हुई होगी, तो फिर आपको टेस्ट नहीं देना होता है, लोकल लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, तो जो लोकल लैंग्वेज आपने अपने 10th या 12th में पढ़ी है या आपको आती है तो आप उसी एरिया से, उसी स्टेट से अप्लाई कीजिएगा। इंडियन सिटीजन आवेदन कर सकते हैं। सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट एलिजिबल है, मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सभी एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर एज देख रहे हैं, एज आपकी 1 सितंबर 2025 से देखी जाएगी। हम यहाँ पर एक तो ग्रुप बी की जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, इसके लिए 18 से 28 साल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए एज रहेगी। ये आप यहाँ पर बर्थ डेट ईयर भी देख सकते हैं। सेकंड जो पोस्ट है ऑफिसर स्केल 1st असिस्टेंट मैनेजर की, इस पर एज 18 से 30 साल रहेगी और इनके लिए भी बर्थ डेट और ईयर यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोनों डेट भी इंक्लूड इसमें रहेंगी। ठीक है, बाकी हम स्केल 2nd और 3rd को कवर नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो यहाँ 18 से 28 और 18 से 30 आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो आप देखेंगे। इसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर एज में छूट दी जाती है। SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की, OBC NCL में है तो 3 साल की,
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो 10 साल की, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को भी छूट है। बाकी कुछ अदर कैटेगरीज भी हैं, फीमेल के लिए हैं, तो वो यहाँ पर देख सकती हैं। अगर आप इस कैटेगरी से हो तो आपको भी एज में छूट मिल जाएगी। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो वैसे तो मैंने थंबनेल पर मेंशन कर ही दिया है कि एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन ये क्वालिफिकेशन आपकी किस डेट से देखी जाएगी, मींस कट ऑफ डेट क्या रहेगी क्वालिफिकेशन के लिए। तो क्वालिफिकेशन के लिए कट ऑफ डेट है 21 सितंबर। याद रखिएगा आपकी जो एज है वो 1 सितंबर से देखी जाएगी, 1 सितंबर 2025 से, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये 21 सितंबर 2025 से देखी जाएगी। दोनों के लिए कट ऑफ डेट डिफरेंट है, इसको आप याद रखिएगा। साथ में ग्रेजुएशन है, उसके साथ में लोकल लैंग्वेज का टेस्ट आपका होता है, मैंने आपको बताया। तो आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में। दोनों ही पोस्ट के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो कुछ डिसिप्लिन्स यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं। अगर आपने इनसे किया हुआ है ग्रेजुएशन तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कॉरपोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी। अगर इनमें किया है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। बाकायदा अगर आपने इनके अलावा अदर सब्जेक्ट से भी किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा अगर आप इनमें से किसी से भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। ठीक है, सो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। परसेंटेज यहाँ पर मैटर नहीं करती है, परसेंटेज आपकी कितनी भी हो, पास आउट होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस, अगर आप ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 850 और रिजर्व कैटेगरी से हैं SC ST PWD तो 175। इसके बाद अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपको 850, कैटेगरीज वाइज यहाँ पर 175। तो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, एप्लीकेशन फ़ीस आपको सेम ही पे करनी होगी, बस कैटेगरीज वाइज आपको यहाँ डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अब इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा, इसमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन किए जाएंगे, जिसमें आपके 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 80 प्रश्न होंगे, 80 नंबर के होंगे, और आपको यहाँ पर 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। वहीं अगर आप ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपसे रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। इसमें भी 80 मार्क्स का रहेगा, 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, 45 मिनट का टाइम इसमें भी आपको दिया जाएगा। कैंडिडेट फॉर बोथ पोस्ट हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट वाइल सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन। अब देखिए, मेंस जो एग्ज़ाम होगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी। टोटल 200 प्रश्न रहेंगे, 200 नंबर के, सभी से इक्वल क्वेश्चंस किए जाएंगे, मार्किंग डिफरेंट रहेगी। ठीक है, 120 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपके सेम वही सब्जेक्ट्स रहेंगे, 200 प्रश्न, 200 नंबर के, 120 मिनट का टाइमिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका रहेगा। अब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के लिए कौन कौन सी मीडियम में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं वो इस लिस्ट में मेंशन किया गया है। तो आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो भी मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हैं। महाराष्ट्र से हैं तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कोंकणी, इनमें से किसी में भी दे सकते हैं। तो आप ये लिस्ट देख लीजिएगा, चार्ट देख लेंगे आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने जो अभी देखा था, अगर आप जो मल्टीपर्पज़ पोस्ट थी उसके लिए अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए करते हैं तो आपको इंटरव्यू भी देना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल इंडिया में रहेंगे, सभी स्टेट में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। प्री और मेंस के अलग अलग एग्जाम सेंटर रहेंगे। पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा तो प्री की लिस्ट निकलेगी, उसके सेंटर्स रहेंगे,
और मेंस के लिए सेंटर डिफरेंट होते हैं। आपने अगर बैंक का या अदर जहाँ पर भी प्री और मेंस एग्ज़ाम होते हैं उस हिसाब से आपने देखा होगा, क्योंकि प्री में ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर ज़्यादा होते हैं। मेंस में शॉर्ट लिस्ट होकर के जो कैंडिडेट आते हैं मींस आपको कम सेंटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की, कहाँ से कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस स्टेट में एंड किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। और ये जो वैकेंसी अंडर CRP RRB 14 के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, सो आंध्र प्रदेश में आप वैकेंसी देख सकते हैं टोटल 150 हैं, अरुणाचल, बिहार में 167 बिहार में 365 हैं, छत्तीसगढ़ में 295 है मल्टीपर्पज़ की। बाकी अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा तो एक तो कर्नाटका में 800 वैकेंसी हैं, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में 538 हैं, महाराष्ट्र में 100 हैं, और ये यहाँ पर राजस्थान में है 1725 वैकेंसी, वहीं उत्तर प्रदेश में 1000 वैकेंसी है। तो सबसे ज़्यादा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज़ हैं। वहीं अगर हम ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए देखें तो ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए 227 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में है, 225 वैकेंसी तेलंगाना में है, 500 हरियाणा में है, तो और 500 ही वैकेंसी यहाँ पर आपकी दी गई है कर्नाटका में। तो ऑफिसर स्केल फर्स्ट की सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं ये यहाँ पर हैं आपकी हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ओके, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ पर और कैटेगरीज वाइज देख लेंगे। बाकी यहाँ पर फिर स्केल सेकंड की है तो वो एक्सपीरियंस होल्डर के लिए है। तो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी एक बार फिर से बैंक की तरफ से निकल कर आ चुकी है। आप ज़रूर इसमें आवेदन कीजिएगा, क्योंकि वैसे ये भर्तियाँ हर साल आती हैं लेकिन कंपटीशन काफ़ी रहता है, इसलिए जब भी वैकेंसीज आए अप्लाई ज़रूर करें। ग्रामीण बैंक में आपको जॉब मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।